कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सारी लीलाएं प्रकट क्यों नहीं करते, हमारे यहां कई लीलाओं को गोपनीय क्यों रखा गया। भैया केवल हमारी लीलाएं नहीं, हर जगह सब कुछ ना कुछ गोपनीय रखा जाता है। अब छोरा छोरी को ब्याह हो गए, लड़का की कई कमियां गोपनीय रखते हैं, लड़के वाले यही सोचते रहते हैं ये पता नहीं चल जाए, एक बार ब्याह हो जाए ऐसी लड़की वाले भी गोपनीय रखते हैं कि कहीं पता ना चल जाए, ब्याह हो जाए पहले। चलो ये तो रहे विवाह संबंध की बातें, बहुत जगह ऐसा होता है। अब डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं, सबकी चिकित्सा करते हैं, पर कई बातें ऐसी हैं वो मरीज को नहीं बता सकते, उनको गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गोपनीय जो रखी जाती हैं बातें, उन्हीं के कारण कई बार कार्य सफल होते हैं। अगर वो बता दिए जाएं तो कार्य की सफलता नहीं होगी। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला, उसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में हम जो जो दृश्य देखते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियल्स में, फोन्स में, हमारे मन में श्री प्रिया प्रियतम युगल विहार में वही छवियां बनेंगी और उससे दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी की कई नित्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया गया, उनको गोपनीय रखा गया, उनको रहस्यात्मक रखा गया। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीला हुई। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वम जगताम देशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली नाम निष्ठा, एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी आमेंगी, ठाकुर जी को जपोगे तो केवल ठाकुर जी आमेंगे। लेकिन वृंदावन, वृंदावन जपेंगे तो गिरिराज जी भी आमेंगे, यमुना जी भी आमेंगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपो। पहली नाम निष्ठा। दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा, नित्य तुलसी आराधन या तुलसी धारण। और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती है। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी माताजी स्वस्थ। हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी है एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यात्राएं, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाएं। एकादशी का वो बल तो है। पर एकादशी मूल रूप से किस लिए करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है। पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं का बड़ी रोग नहीं है जाए, जैसे जान चली जाए, प्राण बचाने। सबसे ज्यादा बहुमूल्य के प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दें ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बसते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, अन्न खाता होगा, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है।
लेकिन 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-6, 7-7 बार अन्न सेवन यदि दिन में करता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत धाम जाने वाला है, उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब वो भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन स्वल्प आहारी जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसीलिए हमारे यहां व्रत के नियम बनाए गए। जब हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो मान लीजिए आपकी आयु थी 20 वर्ष, तो वो हो गई 20 वर्ष 1 दिन, बढ़ती है आयु अन्न न सेवन करने से। इसलिए एकादशी व्रत की अपनी एक महिमा है। हम ठाकुर जी के लिए जब अन्न सेवन नहीं करते एकादशी पर, तो एक दिन की आयु जो हमें प्राप्त हुई है वो ठाकुर जी को हम निवेदित कर देते हैं, ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित है। तो एक प्रकार से एकादशी करना, एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, वो एक वैष्णव की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत सेवा में। इसलिए करनी, ये 3 निष्ठाएं जीवन में धारण कीजिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा।